हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एस आई पी सी और फ्यूचर चैनल, जहां हम डेली बेसिस पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की चेंजेस, मार्केट की मूवमेंट और एस आई पी से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। अगर आप अपना फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो के एंड में हमने पिछले वीडियो में यूज़र द्वारा क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है 1,02,620 रुपीज़ और वन डे रिटर्न है -408 रुपीज़। पिछले कुछ दिनों से मार्केट डाउन रहने के कारण हमारा म्यूचुअल फंड फॉल हुआ है। इसके अलावा जो टोटल रिटर्न है -2074 रुपीज़ है, करीबन 2% गिरा हुआ है। हमारी जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,04,694 रुपीज़ और करंट एक्स आई आर है -11.75। इसके अलावा ये हमारे 10 फंड्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ईडलवाइस के गोल्ड और सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, जिसमें हमने इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,100 रुपीज़, जिसकी जो करंट वैल्यू अब हो चुकी है 1,273 रुपीज़। इसके अलावा हम सबका फेवरेट फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें हमने इन्वेस्ट किए थे 13,999 रुपीज़, जिसकी अब करंट वैल्यू हो चुकी है गिरकर 13,972 रुपीज़। इसके अलावा हमने ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्ट किया है। हमने 7,000 इन्वेस्ट किया है, जिसकी अब करंट वैल्यू हो चुकी है 7,005 रुपीज़। इसके अलावा हमने मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी करीबन 19,499 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। उसकी अब करंट वैल्यू गिर के हो चुकी है 18,617 रुपीज़। इसके अलावा हमने HDFC का मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किए हैं। हमने टोटल 7,899 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। उसकी अब वैल्यू हो चुकी है 7,807 रुपीज़। इसके अलावा हमने कोटक के मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसमें हमने 17,699 का इन्वेस्ट किए थे, जिसकी अब वैल्यू हो चुकी है 17,639 रुपीज़। इसके अलावा हमने इन्वेस्को के लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट किए थे, जिसमें हमने 8,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, जिसकी अब वैल्यू हो चुकी है 8,162 रुपीज़। इसके अलावा हमने बंधन के स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट किए हैं। हमने करीबन 20,000 का इन्वेस्ट किया है, जिसकी अब करंट वैल्यू हो चुकी है 19,376 रुपीज़। इसके अलावा हमने इन्वेस्को के इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें हमने 7,000 का इन्वेस्ट किया था, जिसकी अब करंट वैल्यू हो चुकी है 6,707 रुपीज़। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो के एनालिसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने हमारी म्यूचुअल फंड जर्नी 25 अगस्त 2020 से चालू किए थे 4,199 रुपीज़ से। किसी कारणवश हमें इसको स्टॉप करना पड़ा था। आप देख पा रहे हो फ्लैट है, लेकिन पिछले 4 महीनों से हमने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। अब इसके अलावा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी 90% इन्वेस्टमेंट है इक्विटी फंड में, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और हमने हाइब्रिड फंड में करीबन 7% इन्वेस्ट किया है, जो कि इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और हमने अदर फंड जैसे कि एडलवाइस का गोल्ड और सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में भी 1% का इन्वेस्ट किया है। अभी आप देख पा रहे हो मार्केट कैप एलोकेशन। मिड कैप में हमारी टोटल एलोकेशन है 36.43%, लार्ज कैप में है 33.36% और स्मॉल कैप में है 30.21%। अब आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देख रहे हो। इसमें फाइनेंशियल में है 25.45। फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, मुथूट फाइनेंस जैसे कि कंपनी आते हैं। टेक्नोलॉजी में है 19.72, जिसमें जैसे कि TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी आती है। कंज्यूमर डिक्शनरी में है 16.15%, जिसमें जैसे कि मारुति, ओला, TVS ऐसी कंपनी आती है। इंडस्ट्रियल में है 10.68%, हेल्थ केयर में 8.46%। इसके अलावा हम कंपनी वाइज देखना चाहते तो ये देख लीजिए। इटर्नल कंपनी, जो कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी है,
जिसमें 2.19% का ओवरऑल एलोकेशन है। भारतीय एयरटेल कंपनी में है 1.94, परसिस्टेंट सिस्टम में है 1.92, गोफर्स लिमिटेड में है 1.75, मारुति सुजुकी में है 1.67। ठीक है, आप देख पा रहे हो यूज़र का कमेंट, जस्ट चिल यूज़र है, उनका कमेंट है विच इज़ बेस्ट ETF फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। ये किसी का भी करंट है मार्केट कंडीशन को देख के हमारे पास सिर्फ 2 फंड का नाम आता है जो कि अब दोनों फंड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में। पहले है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप गोल्ड और सिल्वर ETF फंड, जिसमें आप देख पा रहे हो ओवरऑल एलोकेशन है 1781 करोड़ का। इसकी जो करंट NAV चल रही है 33.18 की, मिनिमम SIP अमाउंट है 500, रेटिंग है 2%। इसकी जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है, गोल्ड में है इन्होंने डाले है 63% और सिल्वर में इन्होंने इन्वेस्ट किए 38%। ये समझो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 630 रुपीज़ गोल्ड में जाएगा और 380 रुपीज़ जाएगा सिल्वर में। इसके अलावा और एक फ़ंड है जो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एडलवाइस के गोल्ड और सिल्वर फंड में, जिसकी करंट NAV चल रही है 37.30, रेटिंग है 1 की, मिनिमम SIP अमाउंट है 100 और इसकी फ़ंड साइज हो चुकी है 1940 करोड़। इसकी क्या डिफरेंस है दोनों फंड में, इसमें आप देख पा रहे हो इसकी जो एलोकेशन है सिल्वर में 50% और गोल्ड में 50%। दोस्तों यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।